सम्राट अशोक की धर्म नीतियां। पहला, धर्म विजय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सशस्त्रों को त्याग दिया। मनुष्यों पर विजय पाने के लिए सत्य, अहिंसा और प्रेम की नीति को अपनाया। सम्राट अशोक ने इस नीति को अपनाकर संसार भर में विजय पाई, मानव मात्र के हृदय को जीत लिया। उन्होंने प्रजा को भी अहिंसा का तन मन और कर्म से पालन करने का उपदेश दिया। दूसरा, धर्म मंगल। मनुष्य स्वार्थ को छोड़ सबके सुख की कामना करे। सम्राट अशोक इसे ही धर्म मानते थे। सम्राट अशोक के अनुसार लोग विपत्ति में पुत्र तथा कन्या के विवाह में, पुत्र जन्म में, परदेश जाने के समय और इसी तरह के दूसरे अवसरों पर अनेक प्रकार के बहुत से ऊंचे और नीचे मंगलाचार करते थे। ऐसे अवसरों पर बहुत प्रकार के तुच्छ और निरर्थक मंगलाचारों का कोई फल नहीं होता, परंतु उस मंगलाचार का बहुत फल होता है जो धर्म मंगल होता है। धर्म मंगल के कार्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। सम्राट अशोक ने धर्म मंगल के लिए स्तंभ, स्तूप और शिलालेखों पर धर्मलेख लिखवाए। बौद्ध विहार और मठों की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संसार भर में भिक्षुओं को भेजा। तीसरा, धर्मदान। सम्राट अशोक दासों और नौकरों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्र, परिचित, संबंधी, सहायकों, ब्राह्मणों और श्रमण साधुओं के प्रति उदारता और अहिंसा को धर्मदान मानते थे। उन्होंने धर्म की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। चौथा, धर्म घोष। मनुष्यों के कल्याण के लिए सम्राट अशोक ने धर्म आचरण की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध की वाणी और उपदेशों को स्तंभों और स्तूपों पर खुदवाया। पांचवा, धर्म निष्ठान। प्रजा की हर प्रकार की उन्नति के लिए सम्राट ने त्याग किए। प्रजा का सब प्रकार से कल्याण करना अपना कर्तव्य समझा। छठा, धर्म यात्रा। प्रजा के कल्याण के लिए धर्म यात्राएं की। सभी तीर्थों के सम्राट ने दर्शन किए। इसके अतिरिक्त इन धर्म यात्राओं में सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों के दर्शन किए। उन्हें स्वर्ण दान दिए। ग्रामवासियों को धर्म का उपदेश दिया। सातवां, धर्मानुग्रह। धर्म का पालन करने में प्रजा को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई। तीर्थों तक जाने के लिए मार्ग बनवाए गए। रास्तों में छाया के लिए पेड़ लगवाए गए और पीने के लिए पानी के कुएं खुदवाए गए। अनेक स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई गईं। मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल खोले गए। धर्म संबंधी कार्यों के देखने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। आठवां, धर्म यश। सच्चा धर्म यश का आचरण करने पर मिलता है। सम्राट अशोक ने प्रजा को धर्म आचरण करने का उपदेश दिया। सम्राट ने स्वयं भी धर्म आचरण का उच्चतम आदर्श उपस्थित किया। सम्राट अशोक जीवन भर इन्हीं सिद्धांतों पर चलते रहे। इन धर्म नीतियों से धर्मों के भेदभाव, आपसी कलह और मनमुटावों मिट गए। इससे हिंदू, जैन और बौद्ध इत्यादि धर्मों में सहिष्णुता बढ़ी। धार्मिक वाद विवादों का अंत हो गया। समय बीत चला। सम्राट अशोक के राज्य में सारी प्रजा सुख से रहने लगी। सम्राट अशोक को भी कुछ संतोष और सुख मिला। अब वे प्रजा की उन्नति के स्थान पर धर्म की उन्नति को अधिक महत्व देने की सोचने लगे। इसी बीच में बौद्ध धर्म में फूट और झगड़ों का समाचार सम्राट ने सुना। उन्होंने तुरंत ही घोषणा की, मैंने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए परिश्रम किया, संघ को एक किया। जो भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। बौद्ध धर्म की उन्नति को रोकने का जो भिक्षुणी या भिक्षु कलंक लेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर धर्म से निकाल दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद भी बौद्ध धर्म के झगड़े बंद नहीं हुए। वे चलते रहे। अंत में एक दिन अशोक ने राजदरबार किया। उसमें उन्होंने पूछा, सभासदों, इस विशाल साम्राज्य का स्वामी कौन है? सम्राट के इस अजीब प्रश्न को सुनकर सभी सभासद चक्कर में पड़ गए। उनसे कुछ उत्तर देते न बना। काफी देर तक शांति रही। अंत में सभी ने एक स्वर में कहा, सम्राट, यह साम्राज्य आपका है,
आप इसके स्वामी हैं। इस उत्तर को सुनकर सम्राट अशोक गंभीर होकर बोले, यह विशाल साम्राज्य जिसकी आरती सांझ सवेरे चंदा और सूरज करते हैं मेरा नहीं है। जिस साम्राज्य की धरती सोना उगलती है, जहां की नदियां कल कल करती बहती हैं, मेरा कैसे हो सकता है? यह साम्राज्य आपका है, मैं इसे अपनी सभा को सौंपता हूँ। आज से मैं धर्म की उन्नति के लिए भिक्षु बनकर बौद्ध विहार में रहना चाहता हूँ। धर्म की उन्नति राजा बनकर नहीं हो सकती। आज से आप सब राज्यभार संभाल लें। सभी सभासदों ने सम्राट की गंभीर घोषणा सुनी। सब ने सोच विचार कर कहा, सम्राट, आप अपने विचारों पर अटल रहते हैं, यह हम जानते हैं, पर आप राज्यभार छोड़ने से पहले अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करें। विशाल साम्राज्य की देखभाल सभा के बस से बाहर की बात है। साथ ही साम्राज्यों की शोभा सम्राट से ही है। तो सभासदों, मैं युवराज कुणाल के पुत्र संपत्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। वह ही इस साम्राज्य का आज से सम्राट होगा। कहते कहते अशोक का गला रुध गया, उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने घोषणा के बाद राज सिंहासन त्याग दिया, राजमहलों को छोड़कर पाटलिपुत्र के बौद्ध विहार में चले गए।